welcome to my channel Civil Engineering Studies. Today we are going to discuss other topics on earthen dam which we have already started in our last video. So let's continue. Now first topic is causes of failure of earthen dam. So today's first topic under earthen dam, what are the failure of earthen dam? What are the basic causes? There are generally three types of causes. First is hydraulic failure, seepage failure, second, and third one is structural failure. And the result comes, we can see that 40 plus 30 plus 30, this is the all total is 100, right? So and we can see the maximum weightage, maximum failure is due to hydraulic failures, and then seepage and structural is more and less same, having same weightage. Next, so first we will discuss on hydraulic failures. The hydraulic failures, the types of hydraulic failures is first overtopping of the dam height. Means overtopping of the dam height means when the water overtop the this is our dam. So जो ये कोई हमारा डैम है, यहाँ पे जब हम लोग का जो जितना रिजर्वायर का पानी है ये क्या हो गया, डैम के ओवरटॉप हो गया, ऐसे आ गया पानी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये चूँकि अर्दन डैम का है, ये मिट्टी से बना है डैम, अगर पूरा पानी ऊपर भर जाए तो क्या हो जाएगा, ये मिट्टी पूरी गीली हो जाएगी, फिर इट विल definitely be unstable, it will become unstable. ड्यू टू दिस अनस्टेबिलिटी, क्योंकि ये चूँकि अगर मिट्टी पूरी गीली हो जाती है तो उसका स्ट्रेंथ बेयरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ इस स्ट्रक्चर का फेल होने के चांस हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक फेलियर। नेक्स्ट इज वेव एक्शन टुवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड। व्हाट आर द नाउ वेव एक्शन टुवर्ड्स अपस्ट्रीम साइड। अब जो कि वेव्स आ रहे हैं अपस्ट्रीम से, ये अपस्ट्रीम में आके हिट करेंगे, चूँकि बार बार अपस्ट्रीम में हिट करने के वजह से नियर द टॉप वाटर सरफेस, ये टॉप वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है, इसके ऊपर ही तो एक वेव आएगा, वो जो कि बार बार आके क्या होगा, टॉप पे ये इस पोर्शन के डैम पे इसको हिट करेगा। द वेव एक्शन ड्यू टू विंड, ये इस पोर्शन डैम के इस पोर्शन को इट विल ट्राई टू नॉच आउट द सॉइल फ्रॉम द अपस्ट्रीम फेस। ओके, सो ड्यू टू दिस रीज़न ये वाला साइड जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर खुदरना शुरू हो जाएगा वेव एक्शन की वजह से। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग का फिर ये वाला साइड जो होगा ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम जनरली यहाँ स्टोन पिचिंग, रिप्रैप, रिवेटमेंट, ये सब का इस फेस पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, कौन से पोर्शन पे, जहाँ पे वेव आ रहा है, इस पोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, स्टोन पिचिंग, रिप्रैप, इसका यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द वेव एक्शन। सो नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट एक्शन। क्या होता है यहाँ, फ्रॉस्ट एक्शन मतलब ठंड में यहाँ पे क्या होगा, ये टॉप में, ये टॉप का जो ये फ्री बोर्ड हम जो यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इस टॉप में क्या होता है, ठंड की वजह से यहाँ क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। इस डैम के इस टॉप में, टॉप पोर्शन में डैम में क्या होगा, हमारा यहाँ क्रैक आना शुरू हो जाता है ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट मीन्स ठंड, तुआशा बंगाली। तो ये बड़े कि ना, हियर ड्यू टू दिस फ्रॉस्ट एक्शन हियर क्रैक्स फॉर्मिंग, जनरेशन ऑफ क्रैक्स। तो यहाँ अगर क्रैक होगा तो यहाँ से सीपेज होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे सीपेज कि यहाँ क्रैक यानी यहाँ पे होल हो गया या पाथ हो गया, वाटर इजीली फ्लो, द वाटर कैन इजीली फ्लो फ्रॉम दिस क्रैक पाथ। सो ड्यू टू दिस देयर इज एन चांस ऑफ सीपेज, मीन्स वाटर सीपिंग इनटू द बॉडी ऑफ द डैम। सो दिस इज़ वन ऑफ द, अगर ये वाटर यहाँ से सीपेज हो गया बॉडी ऑफ द डैम का, फिर ये पूरे स्ट्रक्चर को फेल कर सकता है, दैट इज़ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज गलिंग। What is gullying formation? Gullying means heavy rainfall falling into the downstream स्लोप और डाउनस्ट्रीम रीजन। डाउनस्ट्रीम रीजन है बारिश के मौसम में, डाउनस्ट्रीम का जो हमारे ये स्लोपी रीजन है, में डायरेक्ट अगर आके यहाँ रेनफॉल हिट कर रहा है तो ये एक, हम जानते हैं रेनफॉल इज़ कमिंग विद ड्यू हाई वेलोसिटी। अब इसके वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सॉइल है, मिट्टी, ये बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस फोर्स एक्सपीरियंस करने की वजह से ये सॉइल जो है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो सकता है। ड्यू टू दिस इट कैन स्लाइड डाउनवर्ड, और अगर हमारा ये डैम ही स्लाइड हो गया तो फिर तो ये डैम पूरा फिर फेल, इट कैन डेफिनेटली डैमेज, पूरा फेल होना निश्चित है। तो इसके वजह से क्या करते हैं हम, गली
ये जो फॉर्मेशन है ड्यू टू हैवी रेन इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम स्पेशली, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम में हम यहाँ क्या करते हैं, बर्न्स प्रोवाइड करते हैं। बर्न्स यानी क्या है, ऐसे, फिर ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर ऐसे, फिर थोड़ा हॉरिजॉन्टल ऐसे। ये बर्न्स प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है, ये जब पानी यहाँ आके हिट होगा ना, ये फिर क्या होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल स्लोप, ये अपना वेलोसिटी को इस रीजन में, ये डिस्टेंस जो है इसको ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है तो इसका स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फिर और कम होते जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। फिर ये क्या होगा, डायरेक्ट आके हमारे सॉइल को हिट नहीं कर पा रहे, ये स्लोपी सॉइल जो कि इजीली स्लाइड कर सकता था, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल के वजह से रेन को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। इस वजह से क्या होगा, ये जो इसके हिट होने की जो टेंडेंसी है हम लोग का हैवी रेन, और हमारा ये जो स्लोप डायरेक्टली स्लाइड होने का जो टेंडेंसी है, ये समहाउ रिड्यूस हो जाता है फॉर बाई प्रोवाइडिंग द बर्न्स। एंड सो अनदर मेन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है गली। मैं यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये रीज़न के साथ साथ कि किस वजह से ये फेल हो रहा है और हम इसका क्या लगभग प्रोटेक्शन दे पा सकते हैं, एक बेसिक मैं आइडिया यहाँ देते चल रही। नाउ नेक्स्ट, दिस आर ऑल अबाउट हाइड्रोलिक फेलियर्स। नेक्स्ट इज सीपेज फेलियर, फर्स्ट इज पाइपिंग फेलियर एंड अनदर इज स्लाइंग फेलियर। व्हाट इज पाइपिंग फेलियर? ड्यू टू दिस, अब ये पाइपिंग फेलियर क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, पाइपिंग में ये जो अपस्ट्रीम है, दिस इज आवर अपस्ट्रीम एंड दिस इज आवर डाउनस्ट्रीम, राइट। अपस्ट्रीम से पानी जो है वो सीप होना शुरू होगा, सीप, ये देख रहे हैं हम लोग का, ये जो ब्लू पाथ दिख रहा है हमारा, ये ब्लू पाथ देख पा रहे हैं, सी दिस वन, दिस और ब्लू पाथ कमिंग। ये ब्लू क्या है, ये पानी जो है डैम के बॉडी में, डैम के बॉडी के अंदर घुस के उसके बाद ये पेनिट्रेट करके डाउन स्ट्रीम में आ जा रही है पानी। ड्यू टू दिस, ये जो डैम की जो बॉडी की जो स्टेबिलिटी है, इट विल डेफिनेटली डिटोरिएट, यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये जो पानी, दैट मीन्स व्हाट, हियर इन दिस पाथ, दिस सीपेज पाथ, द वाटर इज रिप्लेसिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड पेनिट्रेटिंग इनटू द डैम बॉडी। ड्यू टू दिस, द stability of the soil particles or the compactness of the soil particles reduces because the path is now not fulfilled by soil particles, it is now fulfilled by the water particles। इस वजह से क्या होगा, इसका जो क्या स्टेबिलिटी है इस डैम की, डेफिनेटली इट विल कोलैप्स, इसका जो स्टेबिलिटी है ये रिड्यूस हो जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर पूरा क्या है, ये पानी का पूरा अंदर पेनिट्रेट हो गया। अब अगर कहीं जगह पे पानी बाई चांस किसी कारण से सूख जाता है तो ये क्या होगा, ये पूरा डैम जो है नीचे एकदम सेटल हो जाएगा, राइट, ये पोर्शन की वजह से। अब ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डैम के बॉडी के अंदर नहीं, ये नीचे से भी देख सकते हैं हम, फाउंडेशन से, यहाँ से भी पाइपिंग होना संभव है। तो फिर इस पॉइंट में आके डाउन स्ट्रीम में आके क्या होगा, यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स है, द सॉइल पार्टिकल्स इन दिस डाउन स्ट्रीम, इट विल स्पिल आउट। ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, क्योंकि ये जो फुल फोर्स का जो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना हमारा इन द डाउन स्ट्रीम साइड, ड्यू टू दिस पाइपिंग, जो डाउन स्ट्रीम हमारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या, ये अपवर्ड जो फोर्स अप्लाई होगा इस पॉइंट में, यहाँ के जो पार्टिकल्स है, जो डाउन स्ट्रीम पार्टिकल्स है, वो फिर क्या होंगे, पूरे स्पिल आउट हो जा रहे हैं। ये जो डाउन स्ट्रीम पार्टिकल्स है, ये अपवर्ड फोर्स होने की वजह से ये जो डाउन स्ट्रीम पार्टिकल है, ये अपने जगह को छोड़ दे रहे। क्योंकि जगह को छोड़ने की वजह से यहाँ क्या होगा, ये बिग हॉलो क्रिएट हो रहा है। ये हॉलो की वजह से क्या होगा, ये स्लोप स्टेबल हो पाएगा, ये यहाँ तो फिर कुछ नहीं रह पा रहा ना, क्योंकि ये पानी जो है यहाँ के सॉइल को डिस्प्लेस कर दे रही है। तो फिर ये जो स्लोप है, ये धीरे धीरे क्या होगा, स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है वो हॉलो हो गया है। अभी ये पानी ये पूरे पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर दे रही है। दिस इज़ नोन एज पाइपिंग, ओके। नेक्स्ट इज स्लाइंग। व्हाट इज स्लाइंग? इसमें क्या होता है, ये डाउन स्ट्रीम फेस में ये वाटर, अब यहाँ दिख रहा है कि ये जो वाटर है, ये सीपेज होके, ये जो लाइन है वाटर सीपेज होके ये डाउन स्ट्रीम में आ गया। तो ये डाउन स्ट्रीम में आने के बाद वजह से क्या हुआ, ये जो हम लोग का डाउन स्ट्रीम का पहले अर्थ था, ये वाला जो हम लोग वाइट पोर्शन देख पा रहे हैं ना, ये वाला जो वाइट पोर्शन,
दिस वाइट पोर्शन पे पहले क्या हुआ करता था, सॉइल इस इन दिस पोर्शन रीजन, यहाँ सॉइल, ये क्या हो गया ड्यू टू द सॉइल विच इज़ सैचुरेटेड नाउ ड्यू टू दिस सीपेज ऑफ दिस वाटर, ये क्या होगा सैचुरेटेड होने की वजह से ये धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे कोलैप्स करके एक स्लम जैसा ये स्ट्रक्चर है, दिस हियर दिस स्ट्रक्चर इज स्लम, यहाँ स्लम फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइंग कहते हैं। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेशन बाय व्हाट, सीपेज ऑफ दिस वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। ओके, नाउ next is structural failure. First is upstream and downstream slope failures due to formation of excessive pore pressure. ये कैसे फॉर्म होता है upstream and downstream slope failures? तो अगर हमारा जो सॉइल मटेरियल, जिस मटेरियल से हम लोग का जो अर्दन डैम बना हुआ है, इफ़ द मटेरियल्स इज हैविंग लो कंप्रेसिबिलिटी ड्यू टू देयर पोर वाटर, हाई पोर प्रेशर जनरेटेड। अब पोर प्रेशर माने क्या है, पोर प्रेशर हम लोग सॉइल में भी पढ़ चुके हैं। अगर सॉइल का बेसिक आइडिया आपको होगा तो पोर प्रेशर is nothing but if this is our soil particles and if there is void present between the soil particles, then the void here, this is the void, we can see this is the voids, these are the voids and which is fulfilled by this blue color, it is nothing but water. When the voids are fulfilled by water, ये जो water है क्या होगा, चारों तरफ ये प्रेशर अप्लाई करेगा, फिर ये चारों तरफ क्या अप्लाई कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर। दिस इज नोन एज पोर प्रेशर। ये क्या होगा, सो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप फेलियर, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में हमारा क्या होगा, स्लोप का क्या होगा, फेलियर होने के। अपस्ट्रीम, ये जो अपस्ट्रीम का स्लोप है, डाउनस्ट्रीम का स्लोप है, इट विल ट्राई टू फेल। वाई, बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव पोर प्रेशर। जब हम लोग के यहाँ सॉइल पार्टिकल्स के बीच में अगर वॉइड्स में अगर वाटर आ जाएगा तो क्या है, चारों तरफ ये वाटर अपना प्रेशर अप्लाई करेगा। ये प्रेशर अप्लाई करने से क्या है, ये सॉइल पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो के नीचे स्लाइड करने लगेगा। दैट इज नोन एज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्लोप फेलियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अपस्ट्रीम फेलियर ड्यू टू सडन ड्रॉडाउन इन द रिजर्वायर वाटर लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म अपस्ट्रीम फेलियर ड्यू टू सडन ड्रॉडाउन इन द रिजर्वायर वाटर लेवल? सी, दिस इज आवर डैम, here the water is present, this is our reservoir. Due to this water, here is water pressure और hydrostatic pressure is applied. If there is a sudden drawdown, मतलब पानी पहले यहाँ तक था, ठीक है, अब पानी क्या हो गया, पानी घट के कहाँ तक के आ गया, इस लेवल तक के आ गया। तो ये जो हमारा लेवल है, ये जो बीच का ये जो लेवल है, this level there is a decrease in the water, but the soil present is this region, but the soil present in this region, ये जो soil यहाँ की है, it is wetty due to this hydrostatic due to this water present। अब ये soil wet है और हमें यहाँ से क्या हो गया है, कोई इस लेफ़्ट साइड से कोई प्रेशर नहीं अप्लाई हो रहा है जो कि सॉइल को पकड़ के रखे, तो फिर क्या होगा, और चूँकि सॉइल भी वेट हो चुका है, ये अपनी जगह से स्लाइड कर जाएगा, ये यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स है यहाँ के, देन डेफिनेटली द अपस्ट्रीम स्लोप विल कोलैप्स। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल फेलियर। नेक्स्ट इज डाउनस्ट्रीम फेलियर एट द टाइम ऑफ फुल रिजर्वायर। अब डाउनस्ट्रीम के समय अगर हमारा रिजर्वायर जो है फुल है तो फिर यहाँ सीपेज होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, पानी एकदम डैम के बॉडी के विदिन आने का, या फिर सीपेज फ्रॉम द बॉटम, सबसे ज़्यादा चांस होगा जब फुल रिजर्वायर वाटर होगा। इसके वजह से क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में सीपेज होने की वजह से डाउनस्ट्रीम में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हमने अभी कुछ देर पहले देखा पाइपिंग स्लोइंग, ये सीपेज ऑफ वाटर, इसके वजह से स्लोइंग ड्यू टू दिस डाउनस्ट्रीम फेलियर एट द टाइम ऑफ फुल रिजर्वायर। नेक्स्ट इज फाउंडेशन स्लाइड। व्हाट इज फाउंडेशन स्लाइड? If the soil particles in the foundation it is weak, it is not of proper drainage, अगर ये proper drainage का भी नहीं है, impervious है, water hold करके रखता है, तो फिर क्या चारों तरफ से water pressure इतना ज़्यादा अप्लाई होगा कि soil अपनी जगह को अपनी होल्ड करके नहीं रख पाएगा, फिर वो डिस्प्लेस होगा। फिर क्या होगा, ये फाउंडेशन क्या होगा, ये स्लाइड कर जाएगा या तो डाउनस्ट्रीम या तो अपस्ट्रीम की तरफ। ये क्या होगा, फाउंडेशन का फेलियर। नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ डैम ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक तो कभी भी आ सकता है, ये क्या, अर्थक्वेक अगर आएगा, जो बीच से अगर हम लोग का डैम को चीरता हुआ निकल जाए, अगर क्रैक हो जाए ड्यू टू अर्थक्वेक, देयर इज एन सडन मूवमेंट ऑफ द बिलो द बेस, बिलो द फाउंडेशन, सडन मूवमेंट, ड्यू टू दिस देयर मे बी क्रैक फॉर्मेशन इन द डैम। तब फिर
ये डेफिनेटली इट विल फेल ड्यू टू स्ट्रक्चरल फेलियर. नाउ नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ डैम ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड साइड स्लोप. अगर हमारा जो साइड स्लोप है डैम का, अगर स्लाइड स्लोप में हमने प्रॉपर क्या हुआ कि कुछ स्लोप प्रोटेक्शन नहीं दिया, ठीक है, इस वजह से क्या हो जाएगा फिर तो हम लोग का डैम कभी भी डिस्प्ले. फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर slope, this is our upstream slope and this is our downstream slope. This is upstream, this is upstream and this is downstream. अभी upstream और downstream की वजह से क्या होगा कि हम लोग का अगर यहाँ हम लोग रिप रैप या फिर रिवेंटमेंट कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, ये जो पानी की वजह से यहाँ जो हम लोग का क्ले पार्टिकल्स और अदर सब इम्परवियस पार्टिकल्स ये धीरे धीरे क्या होने जाएंगे, ये ड्यू टू वेटी नेचर ये स्लाइड होने के चांसेस. ऑल्सो वी शुड प्रोवाइड हेयर प्रॉपर साइड स्लोप प्रोटेक्शन. फेलियर ड्यू टू डैमेज कॉज बाई बरोइंग एनिमल्स. बरोइंग एनिमल्स मतलब क्या है, अगर कुछ छोटे छोटे जो एनिमल्स है लाइक मस्क्रैट और ग्राउंड बग. ये ग्राउंड बग क्या होते हैं, इट इज़ अमेरिकन स्क्वेरल. अमेरिकन जो स्क्वेरल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड बग. ओके, अमेरिकन गिलहरी. और मस्क्रैट क्या होते हैं, छुछुंदर उसको बोला. ये सारे क्या होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी मिट्टी के अंदर से वो अपना रास्ता बनाने के लिए फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम, या तो फिर कभी कभी अपना शेल्टर लेने के लिए क्या होता है, ये मिट्टी को खोद खोद के अपना जगह बना लेते हैं, ठीक है, फॉर पासिंग अवे फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम और फॉर शेल्टर. तो अरे ये यहाँ तो वो रह गए, बट हम लोग का डैम का जो नीचे यहाँ तो हॉलो हो गया ना, या फिर डैम के बॉडी के अंदर, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ फिर जो आसपास के जो सॉइल्स है हॉलो स्ट्रक्चर हो जाने के बाद से ये कोलैप्स हो जाएंगे. ड्यू टू दिस देयर इज़ एन अनदर फेलियर बाई बरोइंग एनिमल्स. नेक्स्ट इज़ बाई वाटर सॉल्यूबल मटीरियल्स. अब वाटर सॉल्यूबल मटीरियल से अगर कुछ यहाँ ऐसे पार्टिकल्स चले आ रहे हैं जो कि डैम बॉडी को पेनिट्रेट कर सकते हैं या फिर आके हमारे यहाँ अपस्ट्रीम स्लोप को डैमेज कर सकते हैं, उससे भी हम लोग का यहाँ स्ट्रक्चरल फेलियर हो सकता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फेरेटिक लाइन. व्हाट इज फेरेटिक लाइन? सो दिस ऑल आर द अबव थ्री आर द causes for earthen dam failure. Okay, first is hydraulic failure, then seepage failure, then structural failure. Now next is phreatic line. This is one of the most important topic in earthen dam. What is phreatic line? See, this is, if this is our dam, this is our dam. When water is coming, this is our water level. When water is seeping into the body of the dam, okay, water is seeping and this seepage line, this is the seepage line, this is known as phreatic line. This is the topmost seepage line you can see because this is the level of the water. पानी यहीं से तो मैक्सिमम घुस जाए, अब हवा से तो इस पॉइंट से तो घुस के नहीं आएगा, यहाँ तो कुछ पानी वगैरह है ही नहीं. ये है हमारा पॉइंट पानी का. तो ये जो फर्स्ट पॉइंट का जो जहाँ पे आके डैम को टच करके डैम के बॉडी के अंदर से जब पानी घुस के आ रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीपेज लाइन या फिर फेरेटिक लाइन या फिर सैचुरेशन लाइन या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन. और इस जगह पे हम देख सकते हैं ये चूँकि सबसे ऊपर का लाइन है, सबसे टॉप मोस्ट लाइन है विद इन द बॉडी ऑफ द डैम जहाँ से पानी घुस के आ रहा है, इसीलिए इस पे जो प्रेशर रहता है वो इक्वल टू एटमॉस्फेयर, ATM इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है. तो हम देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो रहेगा यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इट इज़ ऑफ नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. और इसके नीचे जितने भी प्रेशर रहेंगे वो तो फिर पानी इजीली और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, पानी एंटर करना सीपेज लाइन. तो ये जो नीचे वाला रहेगा वो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहेंगे. ओके, और मिनिमम जो हमारा ये जो सीपेज लाइन है ना, इसके ऊपर कितना कवर डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये वाला जो कवर है ये कितना मेंटेन करना है, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर. ओके, 2 मीटर ओवर HGL. Now next is see, this is the phreatic line. You can see this is the phreatic line. See, this is the phreatic line. Okay, this is the phreatic line, and above this phreatic line, this is negative hydrostatic pressure, and below this phreatic line, that is positive hydrostatic pressure. क्यों positive hydrostatic pressure? क्योंकि हम देख रहे हैं ना पानी तो और ज़्यादा धीरे धीरे एंटर करना शुरू होगा, क्योंकि एक बार यहाँ एंटर करना शुरू हो गया तो, बट इसके ऊपर तो कुछ पानी है ही नहीं, तो यहाँ से तो कोई पानी एंटर करेगा ही नहीं, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. और इसको अगर हम लोग बोले पकड़ के चलेंगे जीरो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि ये टॉप मोस्ट लाइन है, ठीक है. यहाँ इसके बाद से जितने भी ये पानी एंटर करना शुरू होगा तो इसको फिर बोलेंगे 1 2 3 4, जितने भी है धीरे धीरे बढ़ रहा है 1 2 3 4, दिस आर द पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. और ऊपर जितने भी है नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. और ये फेरेटिक लाइन पे हमारा प्रेशर कितना है, दैट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, और एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि
ये हमारा जो फेरेटिक लाइन है, हम देख रहे हैं कि डैम बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद ये विद इन डैम बॉडी ही ख़त्म हो रहा है। आप इस पॉइंट पे देखिए, एफ जी पॉइंट जो है विद इन डैम बॉडी ख़त्म हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये फेरेटिक लाइन ऐसे ही आके पूरे एंड तक चले गया, पूरा अगर एंड तक अगर ये इस पॉइंट में चले गया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ का जो स्लोप है, जो डाउन स्ट्रीम का स्लोप है, ये पूरा सैचुरेशन हो जाएगा। इट विल बिकम्स फुल्ली वेट। ये सैचुरेशन होने की वजह से ये वाला साइड गीला हो जाएगा, फिर ये पूरा नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगा। ड्यू टू दिस स्लाइड द डाउन स्ट्रीम स्लोप विल डेफिनेटली गेट फेल्ड। हम लोग का डैम ही पूरा फेल हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फेलियर। तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग चूँकि हम लोग का फिर यही हम लोग का टारगेट रखना पड़ेगा कि ये जो फेरेटिक लाइन है इट शुड पास विद इन द बॉडी ऑफ द डैम, और हम लोग यहाँ कहीं ये सीपेज जो वाटर है इसको कलेक्ट कर ले, इसको फिल्टर कर ले। ओके, जिससे कि क्या होगा, ये डाउन स्ट्रीम तक के ना पहुँचने दे। अदरवाइज तो डाउन स्ट्रीम के स्लोप को ही इफेक्ट कर देगा, हमारा डैम ही अनस्टेबल हो जाएगा। इट विल बी ऑफ नो यूज़। ओके, नाउ नेक्स्ट ये हम डायग्राम थोड़ा छोटा है। ये फेरेटिक लाइन, ये जो मैंने कुछ देर पहले अभी बोला कि फेरेटिक लाइन अगर ये डाउन स्ट्रीम को क्रॉस कर गया अप्रॉक्स h/3, तो तब क्या होगा, यहाँ पे पूरा ये वाला जो पोर्शन है पूरा इट विल बिकम सैचुरेटेड एंड इट विल डेफिनेटली कोलैप्स। नाउ नेक्स्ट इज सीपेज कंट्रोल इन अर्दन डैम। अब सीपेज कंट्रोल ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें ये वाला एक और डायग्राम देख लेते हैं। ये मस्करेट मैंने क्या बोला, ये जो मस्करेट बरो और एक है ग्राउंड हॉग बरो। ग्राउंड हॉग यानी ग्राउंड हॉग गिलहरी, अमेरिकन गिलहरी इसको बोलते हैं, ग्राउंड हॉग बरो। एंड मस्करेट उसको छुचुंदर। उसके वजह से ये जो बोरो हुआ, अब देख सकते हैं कि ये पानी है, फिर यहाँ से ये एंटर नहीं कर पाके यहाँ पे वो लाइन अपना बना ली और जाके डाउन स्ट्रीम में पूरा टच कर गया। फिर ये तो स्ट्रक्चर वैसे ही फेल होना है, यहाँ तो बोरो हो ही चुका है। दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस फेलियर ड्यू टू बरोज। ओके, दिस इज एंड बरोज, इट इज़ अंडर विच फेलियर ड्यू टू बरो, इट इज़ अंडर स्ट्रक्चरल फेलियर। नेक्स्ट इज सीपेज कंट्रोल इन अर्दन डैम। अब ये सीपेज कंट्रोल क्या है, एक है रॉक टो, एक है हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, एक है चिमनी ड्रेन। अब ये रॉक टो क्या होता है, ये जैसे हमारा डैम है, ये सीपेज लाइन को कंट्रोल करने के लिए फेरेटिक लाइन, जब डैम बॉडी, अब देखो मिट्टी की बनी है डैम, मीन्स अर्दन डैम, तो इस वजह से क्या है, सीपेज का एक ये लॉस होना या फिर ये स्टेबिलिटी को इफेक्ट करना, ये तो जनरल मतलब इसको तो कंसिडर करना ही पड़ेगा ये फेलियर को। अगर कंक्रीट या कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रेविटी डैम वगैरह में, तो वो एक हम लोग का बेनिफिट है इट इज़। बट अर्दन डैम का यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ एक सीपेज फेलियर, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर अर्दन डैम। तो इसके वजह से हमारा ये डिफरेंट क्या क्या हम लोग फेलियर को फेस करते हैं और क्या क्या इसका सॉल्यूशन है। ये जैसे अभी एक सॉल्यूशन है ये 3 सीपेज कंट्रोल इन अर्दन डैम, तो इसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सो नाउ रॉक टो इज़ बेसिकली व्हाट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का फिल्टर है ना यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये रॉक का बेसिकली बना होता है। इसके ऊपर एक ग्रेवल लेयर रहता है, उसके ऊपर एक इम्परवियस सैंड लेयर रहता है, ये 3 लेयर में। और ये वाटर आके यहाँ पे पेनिट्रेट होती है, यहाँ पे फिल्टर होके वाटर को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कैद करके रखते, यहाँ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डाउन स्ट्रीम तक के पहुँचने नहीं देते, हम लोग की स्टेबिलिटी को मेंटेन रख लेंगे ये डैम का। तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉक टो। नेक्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट। अब ये हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट क्या होता है, इसमें क्या है, ये जो हमारा ब्लैंकेट है या फिर ये जो फिल्टर मीडियम है, इसमें एक इम्परवियस लेयर होता है, मे बी मेड अप ऑफ क्ले, इम्परवियस लेयर होता है, फाइन सैंड, और उसके बाद क्या होता है, एक कोर्स लेयर होता है। ये एक फाइन लेयर होता है, एक फाइन का लेयर होता है, फाइन, और ये एक कोर्स मटेरियल का लेयर होता है। ये 2 लेयर से बना होता है ये हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, ठीक है। और नेक्स्ट इज चिमनी ड्रेन। ये चिमनी ड्रेन बेसिकली हम लोग होमोजीनियस डैम के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ डैम्स में पढ़ा है ना, होमोजीनियस डैम, जोन डैम, डायफ्रागम टाइप डैम। होमोजीनियस टाइप डैम के लिए हम लोग बेसिकली चिमनी को यूज़ करते हैं। ये चिमनी डैम इज़ नथिंग बट, इसके क्या करते हैं हम लोग का जो डैम रहता है, डैम बॉडी जैसे कि एक डायफ्रागम रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो डायफ्रागम हुआ करता था इसमें हम लोग इसके साइड से क्या है, एक ड्रेन बना देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चिमनी। ये ड्रेन बना दिया जाता है। इसके वजह से क्या है, जब सीपेज वाटर यहाँ से एंट्री होगा,
ये एंट्री होके थ्रू यहाँ इस ड्रेन में कलेक्ट हो जाएगा, इस पर हम लोग कैच कर लेंगे, इसी को बोलते हैं चिमनी ड्रेन. इट इज़ बेसिकली यूज फॉर होमोजीनियस टाइप ऑफ earthen dam. Okay, this is all about today's topic, earthen dam part 2. Next, about designing and other topics related to earthen dam we will discuss on later videos. Thank you for watching. If you like my channel, then please do subscribe my channel and do share my videos and wait for my next videos. Thank you.